जय गुरु। जय जय गुरु गुरु। दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे लोक तिलकं सत्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतुश्चरणं प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणयो प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार रो सब सदस्यों के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये ऑनलाइन माध्यम में जो पवित्र नाम संकीर्तन और सत्संग आज अनुष्ठित हो रहा है, सत्संग विहार दरभंगा के आनुकूल्य में जो कार्यक्रम है डिवोशनल डिस्कशंस, जिसका आज 38 तो दिवस है, वही डिवोशनल डिस्कशंस एक अद्भुत आलोचना का सिस्टम है। ये डिवोशनल डिस्कशंस जहां पर होता, वहां पर अनेक आदमी का मन में जितना संदेह रहता है वो दूर हो जाता है। इसलिए मैं सर्व पहले प्रार्थना करता हूं कि सत्संग विहार दरभंगा उसका ये जो कार्यक्रम और दरभंगा के सब गुरु भाई लोग, माँ लोग, बच्चे लोग सब परमपिता का दया से और आशीर्वाद से और आगे बढ़े, ऐसा प्रार्थना रखकर हम आगे जाएंगे आलोचना पर। तो आज परिचालना में जो आज डॉक्टर अम्बरीश दा को मेरा जय गुरु, उपस्थित ऋतिक देवता मंडली को मेरा जय गुरु, पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी भाइयों, गुरु भाइयों, माँ लोग, बच्चे लोग सभी को मेरा जय गुरु। और विशेष हमारे तारकेश्वर दा जी को हमारे जय गुरु और परवीन दा को मत भी जय गुरु। तो आज ये जो कार्यक्रम है, मैं पहले से बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कभी कभी हम आ जाते हैं तो आपका दरभंगा में या दूसरा कोई जगह पर हिंदी में आलोचना करने के लिए, मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूं, हिंदी में हमारा इतना दक्षता नहीं रहता है, क्योंकि हम तो हिंदी भाषी नहीं है। फिर भी हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा प्रिय विषय वस्तु है, जिसको कुछ ना कुछ हम साधन करके इसको मैंने समझा है और इसको व्यवहार भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कहां पर कुछ मिस्टेक रह जाएगा तो आप इसको क्षमा कर देंगे। तो आज का आलोचना पर हम जाएंगे। तो आज का जो आलोचना है ऐसा कि पृथ्वी बाहर है, पृथ्वी का बाहर में जो मनुष्य, मतलब एक्चुअली पृथ्वी का बाहर में कोई मनुष्य नहीं रहता है। विषय वस्तु ऐसा है, मैन बियॉन्ड द अर्थ या मैन बियॉन्ड द वर्ल्ड। यहाँ पर अर्थ हो या वर्ल्ड हो, इसका मतलब ऐसा है कि सृष्टि, पूरा सृष्टि के बाहर में मनुष्य जब रहता है तो इसको बोला जाता है पृथ्वी बाहर में मनुष्य। एक्चुअली पृथ्वी का बाहर में कोई मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन हम ऐसा क्यों आलोचना करते हैं कि हम बचने के टाइम जब पृथ्वी पर हम अभी है तो मनुष्य के रूप में हम यहाँ पर है, तो मनुष्य के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य कहां पर जाता है बचने का टाइम और देह त्याग करने के बाद। ठाकुर जी का भाषा में वो देह त्याग का मतलब कुछ नहीं रहता है, देह त्याग का मतलब कुछ नहीं रहता है। तो देह त्याग एक आत्म उन्नयन का व्यापार रहता है, जिसको मैंने आलोचना किया था। तो लास्ट मेरा आलोचना था मार्च 8 तारीख को पुनर्जन्म का जो टॉपिक था उसके बारे में मैंने आलोचना किया था कि देह त्याग करना, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, वो एक आत्म उन्नयन का बात है। इसमें एक आत्मा का जो व्यक्तित्व, जो उसका पराकाष्ठा, जो दिग्विजय शक्ति एक आत्मा के अंदर में रहना चाहिए, जो ठाकुर जी ने हमसे चाहे हुए हैं, वही शक्ति एक मनुष्य लाभ करता है। ये बार बार
जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु करने के बार बार बाद में ये बार बार इसको मिलता है। तो हर मृत्यु का अंदर में ऐसा मतलब परमपिता का है कि कैसे हमारा आत्म उन्नयन हो जाएगा। तो आत्म उन्नयन करने के लिए ये मृत्यु क्या होता है, एक माध्यम रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहता हुआ है कि पृथ्वी बाहर में मनुष्य, पृथ्वी बाहर में मनुष्य। तो अभी हम आलोचना ऐसा करेंगे जे पहले से हमने तो बोला ये पृथ्वी बाहर में मनुष्य का मतलब क्या रहता है, पृथ्वी बाहर में जो मनुष्य इसका मतलब क्या रहता है। तो कोई आदमी सोचेगा कि बाहर में, कहां पर बाहर में, कहां पर, कहां जाता है ये आदमी या ये मनुष्य देह त्याग करने के बाद वो कहां जाता है। ये एक रहस्यपूर्ण आलोचना रहता है, एक बहुत रहस्यपूर्ण ये आलोचना। इसका द्वारा ये रोमांचकर भी और रहस्यमय भी। अगर ये आलोचना को हम रात में करेंगे, रात का टाइम पर करेंगे, मैंने कई बार कितना जगह में आलोचना करने के बाद ये मुझे मालूम हुआ कि रात में आलोचना करने के टाइम बहुत आदमी, बहुत माँ लोग भी वो डर जाते हैं, उनको भय लगता है कि मृत्यु का बाद इसमें रहता है, तो इसलिए डर लगता है। तो अभी पूरा आलोचना के ऊपर में हम जाएंगे। तो ऐसा मैं पहले से बोलना चाहता हूं, पहले से तो ये पृथ्वी कहां से आया। अभी हम पृथ्वी का ऊपर में है, हमारा डिस्कशन आज रहेगा साइंटिफिक वे में, जो देह त्याग करने के बाद कहां पर हम जाएंगे, वो जगत कैसा है, ये सब के बारे में हम आलोचना करेंगे। और किसका, ना हमारा आत्मा का, एक आत्मा देह त्याग करने के बाद तो कहां जाता है, कैसे जाता है, एक रहस्यपूर्ण आलोचना है। इसके बारे में आगे अभी हम आगे जाएंगे। तो पहले इसको समझने के लिए हमको जानना चाहिए ये पृथ्वी कैसे हुआ। ये पृथ्वी का अंदर में एक आत्मा, एक व्यक्ति या एक आत्मा, हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे, पेड़ पौधा के बाद उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो भी मनुष्य आत्मा है। श्री श्री ठाकुर जी का भाषा में वो भी मनुष्य का आत्मा रहता है। एक पेड़, एक कुत्ता, एक बिल्ली, जितना जो कुछ हम देखते हैं जीवंत प्राणी या जीवंत चीज, वो सब मनुष्य आत्मा है। लेकिन हम आज केवल मनुष्य के बारे में हम आलोचना करेंगे। तो कैसा पहले आलोचना करेंगे, सृष्टि कैसे हुआ, इस सृष्टि का अंदर में ये पृथ्वी कैसे बना, और पृथ्वी का अंदर में हमने एक आत्मा ने, एक मनुष्य का आत्मा ने कैसा ये पृथ्वी पृष्ठ पर आया, इसको पहले हम आलोचना करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको अभी जाना होगा तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दो साइंटिस्ट, जैसा मैंने पहले बोला था, वो साइंटिस्ट लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ऊपर 16 साल गवेषणा करने के बाद जो तथ्य उन लोगों ने सारा विश्व ब्रह्मांड को अभी प्रदान किया हुआ, क्या उसका नाम है कॉस्मिक क्रैडल। उसका नाम है कॉस्मिक क्रैडल। जैसा बिग बैंग का थ्योरी का पहले ये कॉस्मिक क्रैडल आया था, लेकिन इतना जनमानस में आदृत नहीं हुआ था। अभी ये तत्व आया 1999 में, लेकिन आज ये 1 साल पहले ये अभी विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया है। जो इंडिया में कोई एक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है, वो इनका सृष्टि तत्व के बारे में ऐसा विद्या, ऐसा चीज उन लोगों ने, वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने वो दिए हुए हैं, जिसको लेकर आज सारा पृथ्वी आज हुलस्थुल हो गया है। ये साइंटिस्ट लोग, जैसा वो नील कार्मान वो साइंटिस्ट और जे कार्मान, ये दोनों साइंटिस्ट वो मिलकर जो गवेषणा किए, उसका अंदर में ये बात आता है। वो बोले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो सृष्टि तत्व के बारे में वो बोले हुए हैं, जैसा पृथ्वी कैसे सृष्टि हुआ, एक आत्मा, एक सृष्टि के अंदर में एक आत्मा कैसे आया, इस बात उसमें है। तो ठाकुर जी ने बोले, जो साइंटिस्ट लोग ने बताया हुआ है, श्री श्री ठाकुर जी ने बोले कि पहले से एक छोटा सा बिंदु जिसको प्राइम पॉइंट बोला जाता है, मैं इसको पहले से मेरा रहस्यमय तृतीय पृथ्वी में दरभंगा में मैंने पहले आलोचना किया था, मुझे जो मालूम होता है, तो उसका अंदर में मैं शॉर्टकट में उसको बोल दूंगा कि एक छोटा सा बिंदु जिसको ठाकुर जी का भाषा में एक प्राइम पॉइंट
पहले से क्या किया ना, ये महाशून्य जब था, पूरा शून्य 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 शून्य, संपूर्ण महाशून्य जब था, जो ना थे सूर्य देवता, ना थे चंद्र, ना था कोई पेड़ पौधा, ना थे कोई पवन, ना जल या कोई वायु या इत्यादि, कुछ नहीं थे, एक सत्ता भी नहीं था, इस सब कुछ नहीं थे। महाशून्य का अंदर में परमपिता पहले से एक छोटा सा प्राइम पॉइंट होकर, एक छोटा सा बिंदु होकर कैसे सृष्टि हो गई। ये बिंदु फिर घूमने लगा महाशून्य के अंदर में, खूब स्पीड में ये घूमने लगा। घूमते घूमते इसका विभाजन हो गया, इतना स्पीड में घुमा कि इसका विभाजन हो गया। ठाकुर जी ने हमको बोले हुए हैं कि ये बिंदु के बारे में अगर कोई जानना चाहे वो जान नहीं पाएगा। जितना मशीन लगा देने से भी, अत्याधुनिक जितना मशीन आजकल निकला हुआ है, उसको हम व्यवहार करने से भी वो बिंदु का माने बारे में हमको कुछ नहीं मालूम होगा। ऐसा छोटा सा बिंदु जो माने चिंता के बाहर में है, कोई चिंता करने से भी उसको मिल नहीं सकता, वो जान नहीं पाएगा। तो ऐसा छोटा सा बिंदु जब घूमने लगा महाशून्य के अंदर में, उससे विभाजन होकर स्प्लिट हो गया, उसका स्प्लिट हो गया। विभाजन होने के बाद क्या हुआ ना, एटम उससे क्रिएट हो गया, परमाणु वहां से, जो परमाणु का चलता है आज, परमाणु का लेकर आज जो युद्ध का वातावरण होता है, वो परमाणु पहले से वहां पर पहले सृष्टि हो गया। वो एक छोटा सा बिंदु से वो जो परमाणु सृष्टि हो गया, वो परमाणु फिर घूमने लगे महाशून्य के अंदर में। परमाणु जब घूमने लगे, वो परमाणु का भी विभाजन हो गया, एक एक परमाणु का भी विभाजन हो गया। जब विभाजन हो गया, उससे आगे किया ना अंश परमाणु, हाइपर आटम इसको बोला जाता है ठाकुर जी का भाषा में, हाइपर आटम का सृष्टि हो गया। छोटा सा बिंदु, उसके बाद परमाणु, परमाणु के बाद ये हाइपर आटम, हाइपर परमाणु या माने अंश परमाणु, ये सृष्टि होकर वो सब घूमने लगे, ये सब घूमने लगे महाशून्य में। कुछ नहीं था, महाशून्य कुछ नहीं था, पूरा एम्प्टी था पूरा। ये सब घूमने जब लगे, स्वतः क्या हो गया ना, एक सेंटर पॉइंट क्रिएट हो गया। ये सब घूमने का बाद ये सब का एक सेंटर, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, वो एक सेंटर पॉइंट इसका सृष्टि हो गया। श्री श्री ठाकुर जी ने हमको बोले हैं, यही जो सेंटर पॉइंट तो महाशून्य में सृष्टि हो गया, वही सेंटर पॉइंट, ये इसको क्या बोला जाता है ना, ये है महाजागतिक आत्मा। देखिए, मेरा 50 साल का दीक्षा लेने के बाद जहां जहां पर हमने आलोचना किया था सत्संग के बारे में, श्री श्री ठाकुर जी का बारे में, ये महाजागतिक आत्मा का बारे में हमको मालूम नहीं था। पहले से ये सब तो हमारा दिमाग में भी नहीं था, लेकिन जब ये कॉस्मिक क्रैडल आया जगत में, तो ठाकुर जी ने जो बोले हुए हैं ये हमको मालूम हुआ। हमने भी जो पढ़ने का टाइम, साइंस और उसके साथ फिलोसॉफी पढ़ने का टाइम जो हमको मालूम था, अभी ठाकुर जी का भाषा जो साइंटिस्ट लोगों के माध्यम में जो हमको मालूम हुआ, उसका अंदर में हमको ये मालूम हुआ कि वो जो केंद्र सृष्टि हो गया महाशून्य में, वो है महाजागतिक आत्मा। महाजागतिक आत्मा, इसको ठाकुर जी का भाषा में और सरल करके ठाकुर जी ने हमको बताए कि महाजागतिक आत्मा कौन है, तुमको मालूम? ये है परमात्मा, ये परमात्मा है। महाजागतिक आत्मा मतलब परमात्मा। तो तुमने जो दीक्षा लिए हुए हो, तुम किसका दीक्षा लिए हुए हो ना, ये परमात्मा का, ये महाजागतिक आत्मा का दीक्षा तुम लोगों ने, तुमने इसको ग्रहण किया, ये महाजागतिक आत्मा का सदीक्षा तुमने ग्रहण किया। तो उसके तरफ हम आलोचना में आज नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ ना, महाजागतिक आत्मा जो सेंटर क्रिएट हो गया, उससे क्या हुआ ना, अग्नि का स्फुलिंग जैसा निकलता रहता है प्रचंड वाइब्रेशन के द्वारा, उससे वो सेंटर पॉइंट से, जो केंद्र से प्रचंड वाइब्रेशन शुरू हो गया, उससे अग्नि का स्फुलिंग निकल आया। तो उससे क्या हुआ, असंख्य अगणित जगत का सृष्टि हो गया, असंख्य जगत का सृष्टि हो गया। वो जगत से हमारा पृथ्वी जहां पर हम बसवास करते हैं, एक पृथ्वी वो जगत का एक अंश विशेष रहता है। जितने जगत सृष्टि हो गया, उसका अंदर में हमारा पृथ्वी एक जगत है। और देह त्याग करने के बाद हम जहां जहां पर भी जाते हैं, वही जगत का भी, वही सेंटर पॉइंट से वो जगत भी सृष्टि हो गया। इसलिए हमने बहुत भाग्यवान, ठाकुर जी ने हमको जो बात बताए हुए हैं
तुम यहाँ पर अभी हो पृथ्वी पृष्ठ में, और पृथ्वी को छोड़कर तुम जब जाएंगे पृथ्वी बाहर में ये मनुष्य जब जाएगा, वो भी परमपिता का राज्य रहता है, वो भी परमपिता का राज्य रहता है। इसलिए जो सदीक्षा ग्रहण किया हुआ है उसका कितना पुण्य है, कितना इसका अंदर में कितना शक्ति रहता है, उसका पूर्व जन्म का सुकृत, उनका पितामाता का सुकृत, उनका पितामाता का पुण्य और उनका अपना ही जो पुण्य, ये सब रहने से आदमी पुरुषोत्तम को जीवन में, वो महाजागतिक आत्मा को जीवन में गुरु रूप में या इष्ट रूप में वो पा सकता है। इसको हमारा ज्यादा से ज्यादा अत्यंत अत्यंत अनेक अनेक पुण्य, जन्म जन्मांतर का पुण्य रहने से आदमी को ये मिल सकता है। तो अभी वहां पर आलोचना हम नहीं लेंगे, आलोचना इधर उधर हो जाएगा। तो महाजागतिक आत्मा या सेंटर से जगत सृष्टि हो गया, हमारा पृथ्वी सृष्टि हो गया, और पृथ्वी का अंदर में क्या हुआ ना, फिर जो महाजागतिक आत्मा से जो आत्मा सब फिर निकलने लगे, वहां से सृष्टि हो गए एक एक आत्मा, एक अग्नि का स्फुलिंग से क्या हुआ, एक एक आत्मा सृष्टि हो गई। ये पृथ्वी का अंदर में परमपिता ने क्या किया, वही आत्मा को पृथ्वी के ओर में भेज दिया। पृथ्वी में तुम जाओ, पृथ्वी में रहो, पृथ्वी में बसवास करो। कैसे ना, मातृगर्भ में हमको आना हुआ, हम मातृगर्भ में आए, तो मातृगर्भ में आने का टाइम, तो वो बात हो फिर आज हम आलोचना नहीं करेंगे। हमने जन्म मृत्यु रहस्य जो है हमारा, उसमें हम आलोचना करेंगे। जीवन मृत्यु रहस्य में तो कैसा मातृगर्भ में आ गया, उसके बाद क्या हुआ ना, एक मानव रूप धारण करके वो जगत में आविर्भूत हो गया। एक उसको हम बोले क्या, एक मनुष्य है, ये मनुष्य है। अभी हम जाएंगे आलोचना के ऊपर। जे मैंने पहले बोला सृष्टि कैसे हुआ, हमारा पृथ्वी कैसे सृष्टि हुआ, हम एक एक आत्मा उसका अंदर में कैसे हमने सृष्टि हो गई। तो उसके बाद हम जाएंगे अभी ये जो बाहर का बात हम अभी बोलते हैं, बाहर कहां पर है, पृथ्वी का बाहर, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड या आउटसाइड ऑफ द अर्थ, वो कहां पर रहता है, इसका बारे में हम आलोचना करेंगे। तो शरीर को त्याग करने के बाद क्या होता है ना, एक आत्मा कहां पर जाकर वो इनहेबिट करेगा, मतलब रहेगा, बसवास करेगा। क्या होता है, वो कैसा बसवास करेगा। इसलिए ठाकुर जी ने हमको बोले हैं, उनके लिए आत्मा लोग देह त्याग करने के बाद एक जीवात्मा ये संसार को छोड़ने के बाद वो जहां पर जाएगा, वहां पर वो बसवास करेगा, वहां पर वो बसवास करेगा। ठाकुर जी ने हमको बोले वो अदृश्य जगत में ऐसा ऐसा राज्य रहता है, ऐसा ऐसा स्तर रहता है, ऐसा ऐसा प्लेन रहता है, उसमें एक आत्मा जाकर वहां पर बसवास कर सकता है। तो अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं पृथ्वी बाहर में मनुष्य का कैसा क्या होता है। तो बाहर में जो जगत, वो एक स्तर रहता है, अदृश्य जगत। तो अभी हम आलोचना करेंगे शरीर त्याग करने के बाद, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, ये मनुष्य या ये जीवात्मा कैसा गति लेकर चलता है, कैसा गति, एवं पृथ्वी बाहर में कौन सा राज्य में, कौन सा जगत में वो बसवास करता है, इसका बारे में हम आलोचना करेंगे। 1973 में 71 से लेकर 73 से श्री श्री बड़दा के पास में बैठने का टाइम, मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था, इतना ज्ञान बुद्धि हमारा नहीं था, लेकिन श्री श्री बड़दा ने बहुत बार ये बात को आलोचना किए थे, जे ये तत्वों को पृथ्वी का बाहर में क्या होता है, आदमी जाकर, एक मनुष्य जाकर कैसा रहता है, कैसा बसवास करता है, उसका घर का निर्माण कौन करता है वहां पर। इस तो बात श्री श्री बड़दा ने बहुत बार बोले थे। तो अभी हम ये बात को आलोचना करेंगे। ये बात हम क्यों जानेंगे, क्यों इसको हम जानेंगे, ये बात को इसलिए जानेंगे कि अगर हम जान गए, बुझ गए, समझ गए इसका बारे में, जे ये संसार को त्याग करने का बाद मैं जहां पर जाऊंगा, वहां पर जहां पर मैं रहूंगा, किस हालत में रहूंगा, कहां पर रहूंगा, यह भी मैं अभी से इसको स्थिर करता हूं, मैं इसको अभी से स्थिर करता हूं। मेरा द्वारा ये अभी स्थिर होता है, ये संसार त्याग करने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, कहां से रहूंगा, और मेरा जो घर वहां पर रहेगा या कुछ रहेगा, मेरा वासस्थान जो रहेगा, इसको मैं भी तैयार करता यहाँ पर अभी रहूंगा। इसीलिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है कि तो परवर्ती जन्म में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसको अगर हम जान जाएंगे,
समझ जाएंगे, हम सतर्क हो जाएंगे। इसलिए हमारा परवर्ती जीवन को फिर सुंदर करने के लिए हम जतनवान होकर हम आगे चलेंगे। तो अभी पुराण में एक बात है, पुराण में क्या होता है ना, सखा अर्जुन को आत्मा संबंध में श्री श्री भगवान श्री कृष्ण ने जो बोले थे, एक संस्कृत श्लोक में है, मैं श्लोक के अंदर नहीं जाऊंगा, एक लाइन खाली बोल देता हूं। जैसा प्रभु श्री कृष्ण जी ने बोले हुए हैं, नैनं छिंदंती शस्त्राणी नैनं दहती पावक, ऐसा जो है उसका मतलब क्या होता है ना, अर्थात यही आत्मा क्या होता है ना, यही आत्मा ये अस्त्र द्वारा छिन्न नहीं होता। हमारा जो आत्मा अंदर में है, आत्मा के बारे में तो हम आलोचना करेंगे। तो फिर पूर्वापर देकर मैं बोलता हूं कि आत्मा ये कौन सा भी दुनिया में जितना अस्त्र रहता होता है, ये अस्त्र के द्वारा आप चाहे एटम बम डाल दे, चाहे जो कुछ कर दे, लेकिन आत्मा कोई शस्त्र अस्त्र के द्वारा छिन्न नहीं होता। और अग्नि में भी ये जलन नहीं होता, कोई ऐसा अग्नि नहीं है इसको जलन कर सकता है। और कोई पानी के अंदर में ये माने डूब नहीं जाता, या वायु के द्वारा ये शुष्क नहीं हो जाता। ये आत्मा का ऐसा माने माने सिस्टम है। तो ये छेद भी नहीं हो सकता, कोई अस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है इसको छेद करने के लिए। और ये मैला भी नहीं हो सकता, जिसको क्लदमय बोला जाता है, वो क्लदनीय भी नहीं हो सकता, मैला नहीं हो सकता। ये आत्मा इतना पवित्र होता है एवं ये इसको कोई शोषण भी नहीं कर सकता। तो आत्मा यही नित्य सर्वगत स्थाणु स्थिर स्वभाव का और अचल सनातन, ये चिरंतन रहता है। ये आत्मा चिरंतन रहता है, ये अनादि है, ये अव्यक्त है, इसको कोई व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसका बारे में हम जितना बोलने से भी, जितना शास्त्र पुराण पढ़ने से भी, जितना जो कुछ करने से भी हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते ठीक तरह से। और ये चिंता का बारे में भी हमारा पास नहीं आ सकता। इसलिए ठाकुर जी ने हमको भी दिए हुए हैं कि ये आत्मा अनादि है और अव्यक्त भी है और अचिंत्य भी है और अविकार्य भी है। अर्थात ये आत्मा पृथ्वी का अंदर में जब आता है, मातृगर्भ में आकर जब पृथ्वी पृष्ठ में ये आ जाता है, जहां पर ये आश्रय लेता है आत्मा, मैंने बोला परमपिता का सृष्टि महाशून्य से मन जगत का सृष्टि हो गया, उसके बाद आत्मा का सृष्टि हो गया। आत्मा मातृगर्भ देकर इस संसार में जगत में आया, जहां पर आश्रय लिया, ये आत्मा आकर जहां पर आश्रय लिया उसको हम क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं शरीर। लेकिन फिलोसोफर के द्वारा या दार्शनिक लोग इसको मानते नहीं। दार्शनिक लोग बोलते हैं, ठाकुर जी भी ऐसा बात बोल रहे हैं कि हम बोल देते हैं कि शरीर के अंदर में आत्मा अवस्थान करता है, उसका वासस्थान रहता है क्या ना शरीर। लेकिन फिलोसोफर से ये बोलते हैं कि इसको शरीर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है देह। देह बोलने से क्या होता है, ये दूसरा चीज है, मैं इसके बारे में थोड़ा बोलूंगा। तो आत्मा जहां पर आश्रय लेता है उसको देह बोला जाता है। और ये जो देह होता है ये 3 भाग में विभक्त हो जाता है। 3 भाग में, एक भाग और दूसरा भाग, ये जगत का चीज है। लेकिन तीसरा भाग जो देह का जो हमारा अंदर में अभी भी है, वो तीसरा जो भाग है वो यहाँ पर भी पृथ्वी पृष्ठ में रहेगा और देह त्याग करने के बाद में भी वो हमारा साथ चल कर जाएगा। हम जहां जहां जाएंगे वो तीसरा भाग हमारा साथ जाएगा। लेकिन वो 3 भाग जो होता है, ये पहला जो भाग है इसको बोला जाता है क्या ना स्थूल देह। हम जिसको शरीर बोल देते हैं, शरीर स्थूल शरीर हम बोल देते हैं, लेकिन ये होता है क्या ना स्थूल देह। स्थूल देह अर्थात इसमें क्या होता है ना, ये आत्मा का ये भौतिक आवरण रहता है, जिसका कोटिंग रहता है, भौतिक आवरण जैसा रहता है, इसको बोला जाता है स्थूल देह। और द्वितीय में जो सेकंड जो है माने देह का जो सेकंड पार्ट है वो क्या होता है, इसको बोला जाता है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह हम बोल देते हैं सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म देह। अर्थात जहां पर ये जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर हमारा अंदर में जितने जो पंच इंद्रिय हम बोलते हैं, घ्राणेन्द्रिय घ्राण करने के लिए, रसेंद्रिय स्वाद अनुभव करने के लिए, दर्शनेन्द्रिय देखने के लिए, ये बहुत कुछ है। जो 5 इंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, ये जो सब 5 इंद्रिय है वो जहां पर वास करते हैं ये देह में, वो देह है द्वितीय भाग, सेकंड। इसको सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म देह इसको बोला जाता है। कैसा, मान लीजिए
घ्राण इंद्रिय, मेरा नाक के द्वारा मैं घ्राण कर सकता हूं, लेकिन नाक मेरा पास है, लेकिन कौन सा शक्ति, कौन सा पावर ये नाक के अंदर द्वारा आने से मैं घ्राण कर सकता हूं? जो पावर, जो शक्ति, वो शक्ति है ये सूक्ष्म शरीर में वो वास करता है। दृष्टि मेरा पास है, मेरा आंख है, लेकिन आंख के द्वारा कौन सा शक्ति आ रहा है जो मुझे दिखाई देता है? सब कुछ जगत में मैं सबको देख सकता हूं। जो पावर वो जहां पर सन्निवेशित होकर ये मेरा अंदर में रहते हुए हैं, वही है सूक्ष्म शरीर, सेकंड पार्ट ऑफ दी बॉडी, सेकंड पार्ट ऑफ दी देह। इसको बोला जाता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और स्थूल देह और सेकंड पार्ट सूक्ष्म देह, ये सब पृथ्वी में हमारा साथ रहता है। लेकिन आदमी जब देह त्याग कर जाता है, उसमें क्या होता है? तीसरा पार्ट जो रहता है देह का, उसको बोला जाता है कारण शरीर या कारण देह। कारण देह इंग्रजी में, इंग्रजी तो साइंटिस्ट तो आजकल इसका ऊपर में नहीं गए हैं, लेकिन दार्शनिक लोग और ठाकुर जी का बात भी ऐसा है, उसको बोला जाता है एक्टोप्लाज्मिक शरीर या एक्टोप्लाज्मिक देह। मतलब ये ऐसा शरीर है, ऐसा देह है, इसको बोला जाता है कारण देह। ये अभी भी हमारा पास है, देह त्याग करने का बाद में भी ये हमारे साथ चलेगा। मैंने जो मैंने जीवन मृत्यु रहस्य में इसको आलोचना करेंगे तो क्या होता है ना, ये जो हमारा साथ जाएगा कैसा ना, जीवन रहेगा, ये ऐसा शरीर है जीवन रहेगा, लेकिन ये हाथ गोड़ पांव ये जितना सब है, हम जितना सब है, मस्तिष्क आंख, ये जो पंचेंद्रिय, ये कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जीवन रहेगा। यही अवस्था जो है, जीवन है लेकिन शरीर नहीं है, ये जो अवस्था, इसको बोला जाता है कारण शरीर या कारण देह। ये तृतीय भाग है। देखिए देह 3 भाग में विभक्त हो गया, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। अभी हम जाएंगे ये जो मनुष्य या जीवात्मा सचराचर विश्व ब्रह्मांड में महाजागतिक आत्मा का एक अंश विशेष रहता है। मैंने पहले से बोला था सृष्टि तत्व को, इसलिए मैंने बोला था एक आदमी, अनेक आदमी इसको समझते नहीं कि मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा है, संसार में जितने लोग हैं सब आत्मा परमपिता का है, समस्त उनका अंश विशेष रहते हैं। लेकिन आदमी का विश्वास नहीं होता है जे हम उनका अंश विशेष होते हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट परमपिता। ये बात अनेक आदमी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, तो ये जो जीवात्मा या मनुष्य क्या होता है ना, ये महाजागतिक आत्मा जब वहां से निकला महाशून्य में, महाजागतिक आत्मा या केंद्र से हम जो आत्मा लोग सृष्टि होकर आए, इसलिए हमने उनका पार्ट एंड पार्सल है, उसका अंश विशेष हम रहते हैं। तो श्री श्री बड़दा ने ये बात पर बहुत जोर दिए थे। श्री श्री बड़दा ने ये बात पर बार बार वो बोले थे। मैंने 73 में 1973 में ये हमको मालूम हुआ था कि श्री श्री बड़दा ने बोले थे, देखो एक भक्त को, एक मैंने एक ज्ञानी आदमी को, एक गुणी सज्जन को ये जानना चाहिए कि मैं उनका एक पार्ट हूं, परमपिता का मैं एक अंश विशेष होता हूं। ये ज्ञान जो लाभ कर जाएगा, बड़दा के भाषा में इसको तत्व ज्ञान बोला जाता है। तत्व ज्ञान मतलब तहत्व, उसके बारे में जहां से मैं आया ये ज्ञान मुझे रहता है, और मैं साधन के द्वारा, मेरा सदीक्षा के द्वारा, मेरा सतनाम के द्वारा मैं क्या करता हूं ना, उनको उपलब्धि करता हूं जे मैं आपका अंश विशेष हूं, हे परमपिता मैं आपका अंश विशेष हूं। ये बात को मैं महसूस करता हूं, इसको समझ में मैं ला सकता हूं, इसको बोला जाता है तत्व ज्ञान। श्री श्री बड़दा ने हमको बोले थे ये तत्व ज्ञान को जो जिसको मिल गया। देखिए मैं आज आपको माने मेरा अभिज्ञता के बारे में मैं बोलता हूं, ये तत्व ज्ञान लाभ करना इतना आसान बात नहीं। कई साल से मैंने देखा अनेक आदमी श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान उनका पास नहीं है। वो बोलते हैं हाँ दीक्षा तो मैंने ले गया, मैंने दीक्षा ले गया, क्या हो गया मैंने दीक्षा लिया, मैं तो गुरु भाई बन गया, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। साधन नहीं करने से, सदीक्षा के जो धारा है, इष्टपूर्ति करना, जाजन करना, ये जो धारा है, ये धारा में नहीं जाने से ये तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। जो जाएगा अभी हम आलोचना करेंगे इसका बारे में जाने से आदमी को क्या मिल सकता है, क्या साइंटिफिक
क्या चीज है, क्या उसको मिल सकता है। तो ये तत्व ज्ञान लाभ करना बहुत जरूरी होता है। एक आत्मा परमात्मा का अंश विशेष रहता है। तो अभी हम जाएंगे परमात्मा के जो शक्ति के बारे में। परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का 3 शक्ति रहता है। परमात्मा कौन है ना, वो महाशून्य में जो महाजागतिक आत्मा, वही है परमात्मा। जो सेंटर, जहां से जगत सृष्टि हो गया, जहां से आत्मा लोग सृष्टि हो गए, वही जो केंद्र, वही परमात्मा का 3 दिव्य शक्ति रहता है। परमपिता के अंदर अनेक अनेक असंख्य असंख्य शक्ति रहता है, लेकिन जितना शक्ति रहने से भी ये 3 का अंदर में सब कुछ है। 3 का अंदर में सब कुछ है। कैसा शक्ति, धीरे धीरे मैं वहां पर जाता हूं, हमारा काम में लगेगा। हम ऐसा आलोचना करते हैं जो काम में लगेगा एक आदमी को। मैं जोर से गर्व से मैं बोल सकता हूं कि मैं परम पिता का संतान हूं, मैं परम पिता का संतान हूं। ये बात हजार हजार लोग बोलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं रहता है। लेकिन इसको जानने से, इसका द्वारा जानने से मेरा गर्व रहेगा कि मैं परम पिता का संतान हूं। ये एक टॉपिक है कि मैं एक परम पिता का संतान हूं। ये साइंटिफिक टॉपिक है, विज्ञान सम्मत टॉपिक। तो अभी हम जाएंगे परमात्मा के पास। ये जो आत्मा सृष्टि हुआ, परमात्मा के पास कैसा शक्ति है। ठाकुर जी ने बोले परमपिता के पास 3 शक्ति रहता है। 3 शक्ति पूरा माने सब शक्ति ये 3 शक्ति का अंदर में। 3 शक्ति क्या है ना, उसको एक है भोग, इसको भोग बोला जाता है। अंग्रेजी में ठाकुर जी का वाणी है, ठाकुर जी का बात है, जिसको बोला जाता है एंजॉयमेंट। हम आत्मा हो या परमात्मा वो है, उनका कुछ एंजॉयमेंट रहता है, कुछ भोग करते हैं। संसार में जो कुछ हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं, जो कुछ करते हैं, ये यही शक्ति का अंदर में जाएगा। ये परमपिता का दिव्य शक्ति है। पहला शक्ति इसको बोला जाता है भोग, इसको बोला जाता है एंजॉयमेंट। और दूसरा शक्ति क्या है ना, खेव, खेव शक्ति। खेव शक्ति मतलब एंडिंग, एंड कर देंगे, एंड हो जाएगा। हर चीज का कुछ ना कुछ एंड रहता है। परमपिता के पास ये एंड करने वाला शक्ति इनका पास में है, जिसको समाप्ति बोला जाता है। समाप्ति का शक्ति उनका पास में रहता है। और तीसरा जो बड़ा शक्ति जिसको जानने से आदमी को डर लगता है, बड़ा शक्ति, उसको क्या बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है लय शक्ति। लय, लय मतलब क्या ना, जिसको हम हमारा भाषा में हम बोल देंगे कि ध्वंसकारी शक्ति। ध्वंसकारी शक्ति विश्व ब्रह्मांड के मालिक के पास ध्वंस करने वाला शक्ति उनके पास में है। ठाकुर जी का भाषा में द पावर ऑफ डिसोल्यूशन, द पावर ऑफ डिसोल्यूशन। वो डिसोल्यूट कर देंगे। तो वो चाहेंगे माने समाप्त का बात दूसरा है, लेकिन ध्वंस कर देंगे पूरा। चाहेंगे तो ध्वंस कर देंगे। एक आदमी ने श्री श्री बड़दा को या श्री श्री दादाजी को पूछे थे कि आज्ञा परमपिता चाहने से क्या सबको माने पूरा एकदम ध्वंस कर सकते हैं। दादाजी ने क्लियर बोले दे थे, परमपिता जब सोचेंगे सबको सब माने ध्वंस कर दे, समाप्त नहीं ध्वंस कर दे सकते हैं। इनका पास ये भी शक्ति रहता है। तो द पावर ऑफ डिसोल्यूशन, एक है क्या ना, एक एंजॉयमेंट या भोग शक्ति, दूसरा है खेय शक्ति या समाप्ति शक्ति, और तीसरा रहता है क्या ना, इसको डिसोल्यूशन या ध्वंसकारी शक्ति रहता है। अच्छा, अभी परमात्मा का शक्ति के बारे में हमने आलोचना किया। अभी हम आलोचना करेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा कैसे आया। तो ठाकुर जी ने बोले जो परमात्मा करो, वो परमात्मा से महाशून्य में महाजागतिक आत्मा से या वही परमात्मा से अग्निरस, अग्नि की स्फुलिंग जैसा निकल आया, छिटका करके ऐसा अग्नि का स्पीड, वहां से सेंटर से जब अग्नि का स्पीड आ गया तो उसमें एक एक आत्मा जो सृष्टि हो गए, यही आकर ये अग्नि, उसको तेज बोला जाता है। फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग इसको क्या बोलते हैं ना, तेज से परमपिता का जो तेज का द्वारा एक एक का आत्मा सृष्टि हो गए। वो क्या हुआ ना, एक एक आत्मा ये परमपिता के तेज रहते हैं, परमपिता का तेज रहते हैं। परमपिता का तेज जिस अवस्था में हमारा ऊपर में आधिपत्य करता है, वो क्या होता है ना, आत्मा रहता है। परम अग्निरस स्फुलिंग या तेज ये सूक्ष्म देह के ऊपर जब आधिपत्य करता है, उसको हम बोलते हैं क्या ना, आत्मा। जब उनका शक्ति मेरा आकर इस शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर में रहकर हमारा ऊपर में आधिपत्य करेगा, उसको बोला जाएगा आत्मा। वो है आत्मा। ये आत्मा जब मातृगर्भ में शरीर या पीठ लाभ करके, जब मातृगर्भ में
ये आत्मा क्या करता है ना, परमपिता का जो शक्ति या तेज जब मातृ गर्भ में ये क्या करता है ना, जब पिंड लाभ करता है, पिंड जिसको बोलते हैं, या शरीर जब लाभ करता है, वो टाइम पर इसको क्या बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है अस्तित्व। इसका बोला जाता है अस्तित्व। एक आत्मा जब मातृगर्भ में आकर शरीर धारण करता है, उसको बोला जाता है अस्तित्व, या इसको बोला जाता है सत्ता। सत्ता या अस्तित्व इसको हम बोलते हैं। तो पुनश्च क्या हुआ ना, यही आत्मा, पुनश्च क्या हुआ ना, यही आत्मा या सोल हमारा इस स्थूल देह को या लिंग देह को, जिसको कारण देह बोला जाता है, मृत्यु के बाद में जो देह रहता है, इसको क्या करता है, आत्मा इसको परिचालित करता है। हमारा जो स्थूल देह शरीर अभी है, स्थूल देह जो हमारा है, देह त्याग करने के बाद जो कारण शरीर हमारा रहेगा, वो सबको परिचालना करता है कौन ना, आत्मा परिचालना करता है। ये आत्मा परिचालना करता है, जो परमपिता का तेज है। परमपिता का जो तेज, दी फुल पावर ऑफ द परमपिता, वो तेज क्या करता है ना, इस स्थूल देह को और हमारा मृत्यु के बाद में जो शरीर रहेगा, वो शरीर को यही आत्मा परिचालित करता है, यही आत्मा। तो पुनश्च ये जो सब सम्मिश्रित शक्ति गुड़िक द्वारा मनुष्य का स्थूल देह रक्षित हो रहा है एवं परिचालित हो रहा है, वो है क्या ना, एक मनुष्य का प्रकृति। मनुष्य का प्रकृति क्या है ना, परमपिता का जो सम्मिश्रित शक्ति, जितना शक्ति, जो शक्ति जो आत्मा के ऊपर जिस तरह से, जिस प्रकार से जैसा आया, उसको बोला जाता है आदमी का ये प्रकृति है। मेरा प्रकृति अलग है, आपका प्रकृति अलग है, उनका प्रकृति अलग है। प्रकृति अलग रहता है। ये प्रकृति क्यों अलग हुआ, इसका बारे में कभी हम आलोचना करेंगे। ये निर्भर करता है अदृष्ट के ऊपर में। अदृष्ट जिसका जैसा रहता है, पूर्व जन्म का कर्म का द्वारा जैसा जैसा कर्म करके हम आए हुए हैं, जो भोग हो गया है वो भोग हो गया है। जो बाकी रह गया है, जिसको हम अदृष्ट बोलते हैं, ये अदृष्ट क्या करता है ना, अभी जन्म लेता है, मातृगर्भ के अंदर में आकर आत्मा के भीतर में प्रवेश करके मेरा प्रकृति ऐसा बन गया है, जो अदृष्ट मेरा था। तो इसीलिए ठाकुर जी ने बोले, ये सदीक्षा मैंने तुमको इसलिए प्रदान किया कि तुम साधन करो और आत्म उन्नयन करो, और ऐसा करके करके जितना जितना जन्म तुम्हारा होगा, तुम्हारा प्रकृति उसी तरह से स्वाभाविक रूप से क्या होगा ना, महाप्रकृति से बन जाएगा। महाप्रकृति तुम्हारा अंदर में बन जाएगा। इसलिए कई आदमी को हमने देखा है, दीक्षित आदमी को भी देखा है, अदीक्षित आत्मा को भी हम अनेक आदमी को देखते हैं, माने देखते हैं, इनका प्रकृति महान प्रकृति रहता है, अनेक आत्मा का। इसको ये प्रकृति, मनुष्य के अंदर में जो प्रकृति रहता है, हमारा ठाकुर जी ने हमको बोले ये मनुष्य का प्रकृति इसको बोला जाता है। लेकिन पाठ पढ़ने का टाइम, कॉलेज में पाठ पढ़ने का टाइम, हमको ये मालूम था कि इसको फिलोसोफर्स लोग ने इसको बोलते हैं भूतात्मा। ये प्रकृति हमारा जो बोलते हैं, हमारा प्रकृति, ये भूतात्मा इसको बोला जाता है। इसको आध्यात्मिकवादी माने आध्यात्मिकवादी जो आदमी, ये भूतात्मा इसको नाम वो दिए हुए हैं। तेबे हमें अभी हम आत्मा संबंध में विशेष आलोचना और न रखकर अभी हम आलोचना करेंगे पृथ्वी व हमारा इस जगत को त्याग करने के बाद ये मनुष्य का आत्मा कहां से लेकर कैसा जाता है। ये संसार को त्याग करने के बाद ये आत्मा कैसा गति कर लेकर वो चलता है, और पृथ्वी बाहर में कहां जाता है, पृथ्वी बाहर में कहां जाता है। मैं आत्मा के संबंध में, परमात्मा का संबंध में बोला और आत्मा का संबंध में भी बोला, और ये आत्मा जब संसार को त्याग करता है कैसे जाता है, कैसे जाता है और कहां जाता है, पृथ्वी का बाहर में कहां जाता है, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं पहले से बोला था कि परमात्मा का एक शक्ति, बहुत बड़ा शक्ति परमपिता के पास में रहता होता है, जो थर्ड शक्ति, जो जिसको बोला जाता है लय, द पावर ऑफ डिसोल्यूशन या ध्वंसकारी शक्ति परमपिता के पास जो रहता है, यही शक्ति के द्वारा आत्मा क्या करता है ना, ये जगत को छोड़कर दूसरा जगत में चला जाता है। इसको याद रखना चाहिए। द पावर ऑफ, बाय व्हिच पावर, द पावर ऑफ दिस डिसोल्यूशन, पावर ऑफ डिसोल्यूशन, जो ध्वंसकारी शक्ति जो परमपिता का पास में है, वो परमपिता क्या करते हैं, वही शक्ति को व्यवहार करके एक आत्मा को ये जगत को छोड़कर दूसरा जगत को वो ले जाते हैं, द पावर ऑफ डिसोल्यूशन के द्वारा, ध्वंसकारी शक्ति के द्वारा। ये ध्वंसकारी शक्ति दो भाग में विभक्त है। दो भाग में क्या होता है, एक भाग क्या होता है ना, एक है स्वतः प्रोसेस में,
ऑटो प्रोसेस जिसको बोला जाता है। ये जो परमपिता का जो ध्वंसकारी शक्ति है वो दो भाग में विभक्त हो जाता है। एक है ऑटो प्रोसेस, स्वतः हो जाता है, परमपिता बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन वो स्वतः स्वतः ऐसा हो जाता है। परमपिता चाहते हैं लेकिन वो स्वतः चलता है, परमपिता ज्यादा तकलीफ नहीं करते उनका पावर को यूटिलाइज करने के लिए, ये स्वतः हो जाता है। इसको बोला जाता है ऑटो प्रोसेस या स्वतः ध्वंसकारी शक्ति, इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसका वयस ज्यादा हो गया, उम्र 90 साल हो गया, 100 साल हो गया, उसके वृद्धावस्था आ गया, उसमें क्या होगा ना, हमारा अंदर में जो इंद्रिय सब है वो इंद्रिय क्या होगा ना, ऑटोमेटिक वो दुर्बल हो पड़ेंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ये परिशेष में क्या होगा ना, घट परिवर्तन हो जाएगा आत्मा का, मृत्यु जिसको हम बोलते हैं। ये ऑटो प्रोसेस में वृद्धावस्था आने से जो इंद्रिय माने दुर्बल हो जाते हैं आदमी का, बाद में क्या होता है ना, मृत्यु हो जाता है। तो क्या होता है, ये इसमें ध्वंस हो जाता है आत्मा, यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ से बाहर कर दूसरा जगह पर चला जाता है। इसको क्या बोला जाता है ना, स्वतः ध्वंसकारी शक्ति या ऑटो प्रोसेस। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई दूसरा चीज नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से चलता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अभी इसको जानना चाहिए। श्री श्री बरदा ने बोले थे, इसको आदमी समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, मेरा जीवन कैसा गति करेगा। तो दूसरा जो ध्वंसकारी शक्ति परमपिता का है, जो दो भाग में विभक्त हो गया, एक है स्वतः रूप से, नॉर्मल रूप से, और एक क्या होता है ना, फोर्सिबल। सेकंड है फोर्सिबल, शक्ति प्रयोग करके परमपिता ध्वंस कर देते हैं, शक्ति प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी परमपिता परमात्मा क्या करते हैं ना, उनका निजस्व स्वरूप को या आत्मा को पृथ्वी बाहर को ले जाने के लिए वो क्या करते हैं, ये फोर्स प्रयोग करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। कितने बड़े कहां पर ना, जब हमारा या मनुष्य का या जीवन का चलन अत्यंत व्यभिचार संपन्न हो जाता है, अत्यंत व्यभिचार संपन्न हो जाता है, वो टाइम पर क्या करता है, असत कर्म में हम लिप्त हो जाते हैं, असत रोजगार करते हैं, धर्म का उल्टा दिग में हम चलते हैं, और जितने बड़े दूसरा आदमी का बचना और बढ़ना को हम माने तकलीफ दे देते हैं, बचना और बढ़ने का दूसरा आदमी को हम तकलीफ देते हैं, वो टाइम पर परमपिता ये फोर्सिबल पावर को यूज करके ये आत्मा को क्या करते हैं ना, बाहर ले जाते हैं। इसको बोला जाता है फोर्स माने ध्वंस, फोर्सिबली माने ध्वंसकारी शक्ति, इसको बोला जाता है। अभी हम आलोचना रखेंगे जे आत्मा। दादा टाइम है तो दादा, अच्छा जी टाइम है, हाँ 7:10 तक आप कर सकते हैं। ठीक है दादा, ठीक है। अभी जो रोमांच का बात है अभी आएगा, वो रोमांच कैसा होता है, ये रोमांच सुनने से बहुत आदमी को डर लग जाएगा और बहुत आदमी भी माने भय कर जाएंगे। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी ने हमको बोले, देखो सदीक्षा ग्रहण करने वाला एक आदमी, मेरा एक संतान जो परमपिता का दिव्य शक्ति को प्राप्त हुआ है, उसका बिल्कुल मृत्यु नहीं है, और मृत्यु करने के बाद जिसको हम मृत्यु भी बोल देते हैं, तो जब जाएगा आराम से जाएगा, उसका जीवन कुछ नहीं होगा। तो इसका बारे में हम आलोचना करेंगे। तो आत्मा कैसे गति करता है, कैसा गति लेकर जाता है, ये एक गवेषणात्मक संदर्भ है। इसको तैयार करने के लिए बहुत चीज को फॉलो करना होता है। तो ये एक रोमांचकर और रहस्यमय चीज भी है, आत्मा कैसे गति करके जाता है। एक दिन आसुदा को श्री श्री ठाकुर जी ने प्रश्न किए थे, ये आसुदा श्री श्री ठाकुर जी को प्रश्न किए थे, ठाकुर जी आत्मा शरीर त्याग करने के बाद कहां पर रहते हैं, पृथ्वी बाहर में वो कहां पर रहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने बोले थे, ठाकुर जी ने एक वार्ड में बोले देते हैं, ठाकुर जी बोले थे वो आत्मा क्या करता है ना, वायुभूत निराश्रय अवस्था में रहता है, वायुभूत निराश्रय अवस्था। इसका बारे में हम आलोचना करेंगे। अभी हम खाली याद रखना चाहिए वायुभूत निराश्रय अवस्था, ये धीरे धीरे हम जाएंगे उसका ऊपर में। ठाकुर जी ने बोले थे वायुभूत निराश्रय अवस्था में एक आत्मा अवस्थान करता है, पुनश्च जब जहां पर ट्यूनिंग उसको मिल जाता है, ट्यूनिंग जहां पर ट्यूनिंग मिलता है, ट्यूनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है ना, संतान प्राप्ति करने के लिए मान लीजिए एक आत्मा देह त्याग करके चला गया, जाकर वो निराश्रय वायुभूत अवस्था में रह गया, कहां पर भी हम आलोचना करेंगे। फिर क्या होता है, जब मातृ
पितृ मातृ का मिलन का टाइम जब ट्यूनिंग उसको मिल जाता है, उचित ट्यूनिंग मिलने से, परफेक्ट ट्यूनिंग, 100% ट्यूनिंग, आत्मा जैसा पितृ मातृ का भावना चिंता वैसा पूरा 100% पूरा मैच करने से, ट्यूनिंग हो जाने से आत्मा क्या करता है, उसको मार्ग मिल जाता है फिर पृथ्वी पृष्ठ में आने के लिए। कितना साइंटिफिक चीज है ठाकुर जी का बात। तो जहां पर जैसा ट्यूनिंग मिल जाता है वहां पर वो फिर आ जाते हैं। तो आत्मा जाकर वायुभूत निराश्रय अवस्था में रहते हैं, फिर ट्यूनिंग मिलने से वो पृथ्वी के ऊपर में फिर आ जाते हैं। उसी तरह महाशून्य में आत्मा, आत्मा के लिए, सब आत्मा के लिए रहने का स्थान भी वहां पर रहता होता है। अनेक अनेक स्तर या अनेक अनेक राज्य या अनेक अनेक माने प्लेन उसको बोला जाता है, वो भी रहता है। श्री श्री ठाकुर जी ने ये संदर्भ को बोले हैं दीप रखी ग्रंथ में 8वें खंड में श्री श्री ठाकुर जी ने हमको ये बात दिए हुए। और अभी आया रोमांचकर बात, अभी आया, इसको ध्यान देकर सुनना होगा। इसको जो नहीं सुनेगा, इसको जो माने समझ नहीं भी पाएगा, वो कुछ जान नहीं सकेगा। अभी आएगा जे अगर मृत्यु काल किसका, एक आत्मा का, एक जीवात्मा का मृत्यु काल उपस्थित हो गया, उसका जीव माने मृत्यु काल उपस्थित हो गया, हम कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? हम कैसे जान सकते हैं कि एक आदमी का, एक जानने वाला आदमी, ज्ञानी गुणी आदमी, उसको मालूम हो जाएगा। तो इसका लक्षण क्या होता है? इसका कोई आत्मा का मृत्यु काल उपस्थित हो जाने से इसका लक्षण क्या है? मैं पॉइंट पॉइंट देकर बोल दूंगा, 2-3 पॉइंट बोलूंगा। एक पॉइंट क्या होता है ना, हमारा जो मस्तिष्क रहता है, ये मस्तिष्क का चतुर्पार्श्व में एक प्रकार का, मस्तिष्क का चतुर्पार्श्व में एक प्रकार का क्या होता है, अति सूक्ष्म और कोमल एक ज्योतिषमान मंडल रहता है। जैसा बोला जाता है औरा, हम किसको बोलते हैं? औरा, मान लीजिए हर आदमी का एक औरा रहता है, 16 सेंटीमीटर तक एक औरा रहता है। तो इसलिए बोला जाता है अच्छा आदमी का संग करो, बुरा आदमी का संग मत करो, क्योंकि उसका औरा का प्रभाव तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। वो अच्छा आदमी होने से अच्छा स्वभाव तुम्हारा पास आएगा, वो खराब आदमी होने से तुम्हारा पास खराब भाव चला आएगा। ठाकुर जी ऐसा बोले हैं। तो क्या होता है, मृत्यु काल जब उपस्थित हो जाता है, मस्तिष्क का चतुर्पार्श्व में एक प्रकार का अति सूक्ष्म और कोमल एक ज्योतिषमान, बहुत उज्जवल, वेरी ब्राइट उज्जवल मंडल क्या हो जाता है ना, प्रकाशित हो जाता है। ये हमको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन समझने वाला आदमी को, जो ज्ञानी गुणी आदमी है, वो उनको मालूम हो जाएगा। उनका चतुर्पार्श्व में एक ज्योतिषमान मंडल शुरू हो जाता है, वेरी लाइटिंग थिंग, वह चतुर्पार्श्व में सृष्टि हो जाता है। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, ठाकुर जी हमको कितना बार दीक्षा के द्वारा, कितना बार दीक्षा के द्वारा हमको सतर्क किए हुए हैं, अरे इसको करो। अनेक आदमी हमको पूछते हैं, जो बात जो बोला जाता है शवासन करो, ठाकुर जी ने हमको ये दीक्षा के द्वारा, ऋतिक लोग जिसे बोलते हैं शवासन करो दीक्षा देने का टाइम, ये बहुत बड़ा चीज है। अनेक आदमी इसका संबंध में जानते नहीं, शवासन क्या है। अगर क्वेश्चन आता है हमारा पास बहुत टाइम से क्वेश्चन आता है, शवासन क्या है, शवासन करने से क्या होता है, अभी ये बात हम आलोचना करेंगे। वो जो मृत्यु काल उपस्थित हो जाने से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है ना, हमारा जो महामस्तिष्क है, जिसको त्रिकुटी बोला जाता है, या तीसरा नयन बोला जाता है, या ज्ञान नेत्र जिसको बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेरेब्रम, यही जो है तीसरा नयन, यही ये तीसरा नयन। और इसका पीछे में जो है, ठीक एकदम बैक साइड में यहाँ पर, जिसको बोला जाता है सेरेबेलम, या महामस्तिष्क का पीछा वाला चीज, ये महामस्तिष्क है, ये इसका पिछला वाला चीज, इसको ये है सेरेब्रम, ये है सेरेबुलम। ठाकुर जी ने बोले इसका बीच में, इसका गभीरतम प्रदेश में क्या होता है ना, कुछ आंदोलन सृष्टि होता है, कुछ आंदोलन सृष्टि होता है। ये मृत्यु काल उपस्थित हो जाने का टाइम, ये बीच में बहुत गभीरतम अंश में एक आंदोलन सृष्टि होता है, एक रिवोल्यूशन सृष्टि होता है। वो रिवोल्यूशन जो पहले से शवासन के द्वारा, ठाकुर जी का प्रदत्त शवासन के द्वारा जो इसका ऊपर में उसका अभ्यास रहता होता, उसका आंदोलन जैसा भी तरह आने से भी वो भ्रूक्षेप नहीं करता, वो डरता नहीं, माने आगे चला जाता है। और यही शवासन फिर बाद में जीवन त्याग करने का टाइम हमको ऐसा पावर देता है कि हम परमपिता को दर्शन करेंगे, परमपिता को दर्शन करेंगे। ठाकुर जी ने बोले आत्मा देह त्याग करने के बाद जहां पर जब जाता है,
ये जो वायुभूत अवस्था में, निराश्रय अवस्था में जब रहता है, एक भक्त जो सतीक्षा लेकर चलता है, वो निराश्रय अवस्था में नहीं रहता, वो पास उनका पास परमपिता का दिव्य उपस्थित हो जाता, वो दर्शन करता। इसलिए ठाकुर जी ने हमको दिए हुए, तुम शवासन करो, जितना शवासन करके तुम अभ्यस्त हो जाओगे, ये तुमको बाद में काम में आएगा। तो अभी दूसरा पॉइंट क्या हुआ ना, है महामस्तिष्क और इसका पिछले वाला साइड, ये बीच में, अंदर में, दोनों का बीच में गभीरतम प्रदेश में एक आंदोलन सृष्टि होता है, एक रिवोल्यूशन सृष्टि होता है वो टाइम पर। तीसरा पॉइंट क्या होता है, मृत्युकाल उपस्थित होने से तीसरा लक्षण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ना, मनुष्य का, इस शरीर का जो नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला अंश जो हमारा, उसमें क्या होता है, ये नीचे वाला का जितना शक्ति हमारा पास है वो बहुत वर्धित हो जाता है, बहुत वर्धित हो जाता है। और वर्धित होकर नीचे वाला पोर्शन में जितना हमारा पावर रहता है वो क्या होता है, बहुत वर्धित हो जाता है। और वर्धित होने के बाद वो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऊपर 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 ऐसे धीरे धीरे आ जाते हैं। किसलिए ऊपर आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चीज है। वहां पर परमपिता है ऊपर में, परमपिता ऊपर में है, महाजागतिक आत्मा। वो क्या होता है ना, वेरी पावरफुल मैग्नेट। परमपिता क्या है, अगर मुझे कोई पूछेगा परमपिता का कैसा स्वरूप है, मैं एक चीज में बोल दूंगा, जो परमपिता जैसा आदमी सोचते हैं ऐसा नहीं है। परमपिता एक दिव्य मैग्नेट है, मैग्नेट। वो मैग्नेट के द्वारा, चुंबक शक्ति के द्वारा विश्व ब्रह्मांड को वो परिचालित करते हैं। ये बात तो हमको माने गवेषणा करने के बाद ये बात हमारा ध्यान में आया है, बहुत बात हमने अनुभव किया है। सतनाम जप करने के द्वारा ये बात मालूम हुआ है कि वो एक मैग्नेटिक पावर है, विराट मैग्नेटिक पावर। कान पुल लेते हैं, पुल कर देते हैं। देखिए क्या होता है ना, ये मृत्यु काल उपस्थित होने का टाइम क्या होता है, ये शरीर का जो निम्न वाला हिस्सा वो क्या हो जाता है, बहुत वर्धित हो जाता है। ये शक्ति जो अंदर में है, वो क्या शक्ति अंदर में है, नीचे वाला बहुत तो शक्ति है, लेकिन दो इंपोर्टेंट शक्ति रहता है शरीर के अंदर में। नीचे वाला पोर्शन में एक है क्या ना, एक इलेक्ट्रिसिटी पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति अंदर में रहता है। आप देखिए किसी एक स्थान को ऐसा थोड़ा सा हाथ लगा देने से पूरा एकदम करंट जैसा चल रहा आता है शरीर में, वो है इलेक्ट्रिसिटी पावर। बहुत इलेक्ट्रिसिटी पावर एक मानव के अंदर में रहता होता है। तो और एक पावर क्या है ना, एक मैग्नेटिक पावर। जैसा परमपिता के पास में मैग्नेटिक करंट है, मैग्नेटिक पावर है, एक आत्मा के अंदर में, एक मनुष्य के अंदर में भी मैग्नेटिक पावर है। ठाकुर जी ने बोले क्या होता है ना, मृत्यु काल उपस्थित हो जाने से ये निम्न वाला पोर्शन में जितना जितना इलेक्ट्रिसिटी रहता है, जितना जितना मैग्नेटिक पहले से हमारा पास में है, वो क्या हो जाता है, बहुत वर्धित हो जाता है। और वर्धित होकर ऊपर 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 चला आता है, ऊर्ध्वगामी होकर वो ऊपर को चला जाता है। और आकर कहाँ रहते हैं ना, धीरे धीरे ऊपर उठकर ये मस्तिष्क का अंदर में भी, मस्तिष्क का अंदर में भी ये आश्रय ग्रहण करते हैं। मतलब मेरा इलेक्ट्रिसिटी, आदमी का इलेक्ट्रिसिटी पावर, मैग्नेटिक पावर, जितना जो कुछ पावर नीचे से वर्धित होकर ऊपर ऊपर आकर मेरा मस्तिष्क में, एक आदमी का मस्तिष्क में अवस्थान करते हैं, रेस्ट करते हैं खुद थोड़ा सा टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए यहाँ पर आकर वो अवस्थान करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। अर्थात बुद्धि वृत्ति उसका, ये जब नीचे से ऊपर आ जाते हैं, ये ऊपर में क्या होता है, एक आदमी का बुद्धि और वृत्ति बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। हमको मालूम होगा कोई आदमी देह त्याग कर रहा है, आप देखिए बहुत ज्यादा से ज्यादा बात बोलेगा। अभी पहले से कुछ बोल नहीं पाता था, तो अभी क्या होता है ना, मृत्यु काल उपस्थित हो जाने से ज्यादा बात करेगा, उसका ज्ञान प्रबल हो जाएगा, बहुत बात बोल सकता है, बहुत कथा कर सकता है। ये लक्षण है कि टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, और ज्यादा टाइम नहीं है, वो चलने वाला है अभी छोड़कर। तो इसमें ऊपर का पावर ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसका बुद्धि वृत्ति बहुमात्रा में बढ़ जाता है। अर्थात ये शिरोमंडल में, शिरोमंडल का जो बहिर्भाग है, आउटसाइड में, जो मैंने अभी पहले बोला था, एक ज्योतिर्मय मंडल सृष्टि हो जाता है। यही पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर और मैग्नेटिक पावर आकर इसका चतुर्पार्श्व में विस्तृत होकर हो जाते हैं, एक पावरफुल ज्योति जैसा, ऐसा ज्योतिर्मय मंडल प्रकाशित हो जाता है। और नीचे वाला पोर्शन क्या हुआ, उसका हाल क्या हो जाता है
ना जितना करंट नीचे में था वो तो ऊपर चला आया, नीचे में क्या होता ना, वो क्या होता है ना, शीतल हो जाता है। पावर बिना पावर में ठंडा पड़ जाता है, कालिमा हो जाता है, कालिमा छन हो जाता है, शीतल हो जाता है नीचे वाला हिस्सा। एक आदमी मरने वाला टाइम आप देखिए, उसका शरीर धीरे धीरे शीतल हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन, लेकिन ऊपर वाला में ऊपर का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा बात करेगा, बुद्धिवृत्ति ज्यादा हो जाएगा। ये बात लक्षण ये है। तो यही बड़ी इसी भाव से आत्मा क्या करता है ना, उज्जवल ज्योतिर्मय देह धारण करके मृत शरीर का मस्तक का ऊपर में, देखिए इंपॉर्टेंट चीज अभी आ गया, ये धीरे धीरे ऊपर आ गया, सब शक्ति यहाँ पर खड़ा हो गया, मस्तिष्क का ऊपर में चतुर्थ पार्श्व में वेष्टित हो गया, और यही आत्मा उज्जवल ज्योतिर्मय रूप धारण करके ये मृत शरीर का मस्तिष्क का ऊपर में पूरा शक्तिमान होकर वो दंडायमान रह जाता है। ऐसा पूरा इतना सा छोटा सा पावर इसका अंदर में रह जाता है, छोटा सा रूप धारण करके हमको दिखाई नहीं देगा, धारण करके वायुभूत अवस्था उसको बोला जाता है। तो वायुभूत अवस्था में क्या करता है ना, खड़ा हो जाता है इस सिर भाग का ऊपर, क्योंकि उसको जाना होगा, अभी उसको जाना होगा, ये शरीर को त्याग करके उसको जाना होगा अभी। इसलिए ना महाशक्ति वहां पर परमपिता का जो मैग्नेटिक शक्ति, परमपिता का जो सुपर मैग्नेटिक शक्ति, वो इसको खींच रहा है, उसको पुल कर रहा है, माने खींच रहा है, चले आओ, जोर से खींच कर रहा है। इसलिए नीचे से ऊपर जाकर अभी आत्मा यहाँ पर पूरा ज्योतिर्मान होकर वो अभी खड़ा हो गया, अभी खड़ा होकर रहा हुआ है। इसका बाद में हम आलोचना करेंगे। आंख से पानी निकल आएगा, जरूर आंख से पानी निकल आएगा। ये बात सुनने के बाद क्या होगा ना, वो तो दंडायमान हो गया, अभी जाने को होगा उसको, वहां से महाशक्ति का मैग्नेटिक पुल वहां पर अभी खींचता है उसको जाने के लिए, जो खड़ा हो गया। लेकिन क्या होगा ना, इतना दिन का जो संपर्क या आत्मा का इसके साथ ना, ये देह के साथ या शरीर के साथ, जो कुछ हम अभी हम बोलेंगे, ये आत्मा का इतना दिन का जो संपर्क ये शरीर के साथ या देह के साथ, इतना दिन का जो निबिड़ संपर्क, परस्पर को माने जैसा अनुराग, फल भाषा ऐसा अनुराग, इतना दिन का एकत्र वास, इतना दिन का स्नेह अनुराग, जैसा आत्मा वो टाइम पर सोचता है, जो छोड़ को जाने के लिए उसका इच्छा नहीं होता है, खड़ा हो गया, जाने को होगा, जरूर जाएगा, लेकिन उसको मोह आ जाता है, मोह आ जाता है। इतना दिन का निबिड़ संपर्क, इतना दिन का घनिष्ठ भाव, इतना दिन का स्नेह अनुराग, सब कुछ, कितना साल तक कितना घटना उसका अंदर में आया, कितना निबिड़ संपर्क हो गया था। तो ये क्या करता है आत्मा, जैसा छोड़कर जाने के लिए वो इच्छा नहीं करता वो टाइम पर। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाएगा ये उदाहरण से। इसको बोलकर हम आज का आलोचना को खत्म करेंगे और सेकंड पार्ट में हम आलोचना करेंगे। तो ये माने पृथ्वी बाहर में का जो माने मनुष्य, उसका सेकंड पार्ट जब आलोचना करेंगे उसमें रहेगा कैसा जाकर कहां पर बसवास करता है। तो अभी यही बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। यहाँ पर आत्मा को मैग्नेटिक पावर खींचता है, परमपिता का जो मैग्नेटिक पावर अभी यहाँ पर खड़ा हो गया, लेकिन निबिड़ संपर्क के द्वारा, शरीर के द्वारा इतना मोहग्रस्त हो गया है, जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके एक उदाहरण हम देंगे। जैसा एक नव विवाहित बेटी या लड़की, एक नव विवाहित लड़की, माने मतलब शादी हो गया है, बाप का घर में शादी हो गया, अभी उसको विदाई लेकर जाना होगा, अभी विदाई लेकर जाना होगा, माने विवाह खत्म हो गया है, अभी जाना होगा, विदाई का बेल आ गया। वही टाइम पर एक नवविवाहिता लड़की जैसा बाप घर से विदा होने का टाइम अति करुण भाव से, अति करुण भाव से, जैसे उनका बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, संपर्कियों सबको, उनका घर द्वार को जैसा पकड़ कर, ऐसा जाबुड़, ऐसा गंभीर जोर से पकड़ कर जैसा रखता है, एक पाद आगे जाने से फिर दो पाद पीछे आ जाता है, पीछे पिताजी को देखता है, माँ जी को देखता है, बहन को देखता है, भाई को देखता है, छोड़ जाने वाला इतना दिन जो घर में रहा उसको देखता रहता होता है जैसा एक लड़की। इसी तरह आत्मा को अभी जाना होगा, वो लड़की का शादी होगी, वो जाना होगा,
लेकिन मोह जैसा रहता है, पीछे जैसे एक पाद आगे जाने से फिर दो पाद जैसा रो रो कर पीछे आ जाती है, ठीक उसी तरह आत्मा का भी हालत ऐसा हो जाता है। वो बार बार पीछे फेर कर ऐसा देखता है जो मेरा शरीर, मैं जहां पर था, मेरा कितना निबिड़ संपर्क, कितना घनिष्ठ भाव, तो जाने का तैयार बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जाना ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक पावर खींच रहा है, मैग्नेटिक पावर हाई सुप्रीम मैग्नेटिक पावर खींच रहा है, जाना होगा। अभी इतना हम आलोचना आज रखेंगे, इसका बारे में बाद में तो क्या करेंगे, जो मृत्यु के जब आत्मा चला जाएगा, फिर ये तो मैंने बोला मोह, ये मोह रह जाता है, वो मोह के लिए वो 3 दिन रुक जाएगा, फिर शरीर त्याग कर देगा, फिर 3 दिन रुक जाएगा वहां पर, उसका बारे में हम आलोचना करेंगे। और 3 दिन के बाद फिर कहाँ जाएगा, पा क्या करेगा, कौन सा जगत को जाएगा, वो जगत में उसका हाल कैसा रहेगा, ये सब बात सेकंड पार्ट में, पृथ्वी बाहर में मनुष्य या मैन बियॉन्ड दी अर्थ, इसको सेकंड पार्ट में हम आलोचना करेंगे। दादा जय गुरु दादा।